फिर हम अपने दुख को भूलकर दूसरों के दुख ले लें, वो उसे मिटाते रहेंगे, अपने दुखों को मिटाते चले जाएं और हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं। ये रास्ता है 100% सेटिस्फेक्शन का, ना कि वो जो जगह जगह पैसे लेकर खूब मोटी मोटी रकमें लेकर दिए जाते हैं और वो एक दिन चौंकते हैं बहुत अरसे के बाद, वो लोग जो उसमें खो गए थे, हमें मिला तो नहीं वो जो परमानेंट जो वादा किया गया था। फिर वो शर्मा के दूसरों से कहते भी नहीं कि हमें नहीं मिला, कहते हाँ हम बड़े सुकून से हैं, उन्हें मालूम है जिंदगी खत्म हो गई, गारत हो गई। आपके पास रहनुमाई है, आपकी जिंदगी कामयाब होनी चाहिए और कामयाबी का रास्ता बताया गया। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, यहाँ दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। ये लोग बहुत से फ़लसफ़े देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए, सेटिस्फेक्शन आ जाए। लोग सुनते हैं, लोग कन्विंस हो जाते हैं, बात में लॉजिक नज़र आती है, ज़रा दलील भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है जो दलीलें देते हैं। उन दलीलों का खुलासा ये सेटिस्फेक्शन और सुकून का कि जब वो दलील देते हैं लोगों की समझ में भी आ जाती है। सुकून ठहराव को कहते हैं ना, बेचैनी ख़त्म हो जाए। अगर दौड़ रहे हैं रुक जाओ, उसके मुकाबले में सुकून हो गया। दौड़ने की हालत के मुकाबले में अगर किसी एक जगह खड़े हो तो बैठ जाओ, सुकून मिलेगा। अगर बैठे हो तो लेट जाओ और सुकून की हालत में आ गए। लेटे हो तो सो जाओ, सुकून और बढ़ गया आगे। अब ये सब तरफ से कट गए, सारी मुसीबतों सारी परेशानियों से लेके अब गायब हैं, सो रहे हैं, तो फिक्रें ख़त्म। ये खुलासा है जिसे फैलाते हैं उस ज़बान के अंदर जो तरह तरह के जिसमें फ़लसफ़े होते हैं। सुकून या सेटिस्फेक्शन या इत्मीनान नाम है मंजिल पर पहुंचने का। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ गोल होते हैं, कुछ मकासद होते हैं और एक वो अपनी मंजिल तय करता है, वहाँ पहुँचना है। दौड़कर जा रहे थे तो जल्दी पहुँचेंगे, खड़े हो गए तो अभी इम्कान है कि फिर दौड़ ले ज़रा सा रुक कर, लेकिन वक्त बढ़ जाएगा। बैठ गए तो और ज़रा सा दूर हो गए मंजिल से। लेट गए और सो गए तो बिल्कुल ही ऐसा हुआ कि जैसे अब पहुंचने का इरादा ही नहीं बचा, आंखें बंद, माहौल से बेखबर हो गए तो मंजिल नज़र में भी नहीं बची। मंजिल पर नहीं पहुंचे तो सुकून नहीं मिलेगा, इत्मीनान नहीं मिलेगा, इत्मीनान नसीब नहीं होगा। ये हिस्सा समझ में नहीं आता उन फ़लसफ़ों में जो तरह तरह से बहुत खूबसूरत पैकेजेस के अंदर लपेट कर दिए जाते हैं। ये हमारे यहाँ पीराने तरीक़त होते हैं जो अपने आप को सूफिया कहते हैं, वो बहुत ऊंचा दर्जा था जो वाकई अच्छे सूफिया होते थे। ये बहुत से धर्मों के अलग अलग गुरु होते हैं, ये तालीम देते हैं कट जाओ सबसे और तन्हा बस हक़ अल्लाह, और जितना तुम उससे जोड़ते चले जाओगे सुकून आता चला जाएगा, मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। सुकून को या सेटिस्फेक्शन को कुरान ने कहा है अमन, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं पीस।
ये मंजिल पर पहुंचकर मिलता है। अगर कोई मंजिल हो या मंजिल ही तय नहीं हुई हो, किसी ने मुतय्यन ही नहीं की हो, तो बिल्कुल खो गया। मंजिल पर पहुंचकर मिलता है सुकून, या मंजिल की तरफ पेशरफ्त या उसकी तरफ बढ़ना लगातार जारी हो। मंजिल क्या है? ये तो फिर हम सेटिस्फेक्शन की बात, तो सेटिस्फेक्शन तो इत्मीनान या पीस या अमन। मंजिल क्या है? मंजिल के बारे में कुरान ने कहा, वल्लाहु यदउ इला दार सलाम, अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ आवाज देता है, बुलाता है। वहां पहुंचकर मुकम्मल सलामत हो गए तो वो सलामती का घर जो है, द एबोर्ड ऑफ पीस, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तो पीस नहीं आएगा। फिर रास्ता पहुंचने का, जितना हम मंजिल से करीब होते चले जाएंगे उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। वो कोई स्टूडेंट हो, कोई उसने अपनी मंजिल बनाई है, उसने उसके लिए कुछ मेहनत की है, उधर चला है, पहुंचा नहीं है उस जगह तक, लेकिन जितना आगे बढ़ता चला जाता है उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाता है, उतना इत्मीनान, उतना सुकून होता चला जाता है। ऐसे कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी जॉब में है, मुख्तलिफ लोग अपने लिए अलग अलग मंजिलें तय करते हैं, फिक्स करते हैं, मुतय्यन करते हैं। जिंदगी के रास्तों में वो जितना उस मंजिल से ऐसे अमल करते हैं, ऐसे चलते हैं, उस डायरेक्शन में चलते हैं, उस समत में चलते हैं कि जितना उसके करीब होते चले जाते हैं उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। और रास्ते में कुछ आ जाए दिलचस्पियां, वहां ठहर गए, ज्यादा ठहर गए, पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया, तो वो जो दिलचस्पियां थी जिसके अंदर कुछ अरसे फंसे थे, उनसे निकलते ही फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर बेइत्मीनानी होती है, फिर बेचैनी होती है, लेकिन मंजिल से दूर हो गए, वक्त बढ़ गया, फासला बढ़ गया। फासला अब तक कुछ कम रह जाना चाहिए था, वो बढ़ा हुआ अब नजर आ रहा है, तब फ्रस्ट्रेशन होता है, तब बेचैनी होती है, तब सुकून खत्म होता है। किसी ने पैसे जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर रहा है, घर बनाना है, कोई किसी तरफ दिल ललचाया, किसी और ऐसी दिलचस्पी में खर्च कर दिए जिस वक्त उस वक्त अच्छा लग रहा था। अगर उसमें खर्च कर दिए, उस वक्त अच्छा लग रहा था, तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन होगा, तो मंजिल से दूर निकल गए, अब उसके वो पैसे कहां से लाएं, फिर से जोड़ने होंगे जिस मकसद के लिए इकट्ठा किए थे। तो ये जो बीच बीच में शॉर्ट टर्म, मुख्तसर मुद्दती या शॉर्ट टर्म, जो इसे हम गेन्स कहते हैं, गेन कहते हैं बढ़ जाना, नफा इसी को कहते हैं, कुछ आगे बढ़े। तो ये बीच बीच में जो शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, मुख्तसर मुद्दती, किसी जगह अब इंसान समझता है सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है, उससे निकलकर फिर फौरन फ्रस्ट्रेशन होता है कि मंजिल तो दूर हो गई, उससे बढ़ते ही कुछ रुकावटें और बढ़ गई मंजिल तक पहुंचने की। तो ये शॉर्ट टर्म जिस वक्त उस हालत में होता है तब तो ये समझता है एंजॉय कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, दिलचस्पियां सब अच्छी थी। शर्त यह है कि वो लॉन्ग टर्म गेन्स, जो तवील मुद्दती, जो असल मंजिल है, जो असल फायदे हैं लॉन्ग टर्म, उनकी कीमत पर ना हो ये शॉर्ट टर्म गेन, वो मुतासिर नहीं हो तब तक अच्छे हैं। वह मुतासिर हुई तो फिर जिंदगी में बेइत्मीनानियां आएंगी, सुकून खत्म होगा, सुकून गारत होगा, और वो सेटिस्फेक्शन खत्म होता चला जाएगा। अब ये है इन दोनों फलसफों के अंदर फर्क, ये जो बहुत से जो हर मजहब के अंदर होते हैं, वो शेख हों, वो पीर हों, वो गुरु हों, ये लोग कहते हैं कि जो रास्ता देते हैं उसमें अपने आप में खो जाओ, दुनिया से कट जाओ, माहौल से कट जाओ, ये उस तरफ जाने की तरगीब देते हैं। उसमें माहौल से कट गए, मोहब्बतें खत्म, रिश्ते खत्म,
और इसे वो बहुत ऊंचे दर्जे की मंजिल कहते हैं कि ये सब जो थी ये डिजायर्स थी, लोगों से मोहब्बतें, लोगों से ताल्लुकात, माँ बाप तक से ताल्लुकात, बहन भाइयों तक से, दूसरों की तो बात अलग हुई, सब काट दो। और ये सारी काटने के बाद इसे कहते हैं ये सब डिजायर्स हैं। ऐसे ही इन फलसफों पे बहुत से बड़े बड़े मजहब भी बन गए कि ये तमन्नाएं हैं, ये बेचैनी पैदा करती हैं, ये डिजायर्स हैं, ये जिंदगी में बेइत्मीनानियां पैदा करती हैं, ये डिजायर्स खत्म कर दो, सुकून आ जाएगा। और वो खत्म करने की इंतहा होती है कि सबसे कटो। ये एक दुनिया में एक बियोलॉजिकल एक रिश्ता था कि तुम पैदा हो गए किसी से, एक मर्द एक औरत से। अब ये रिश्ते बाकी सब काट दो, ये अटैचमेंट है, इन अटैचमेंट्स को खत्म करो, ये अटैचमेंट डिजायर्स है। वो जो मोहब्बतें थी, वो जो रिश्ते थे, वो जो रहमतें थी, वो सब खत्म। कहते हैं इससे सुकून आएगा। और मिलता है लोगों को, जो बैठते हैं फिर अकल सबसे कट गए, सबसे कटने के बाद उन्हें मिलता है। कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके दूसरों की तकलीफों को देखकर दिल में दर्द होता है और वो उनके लिए निकलते हैं, उनके काम आते हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश के लिए खुद बेचैन होते हैं, उन्हें भी सुकून मिलता है। हर एक ने अपनी जिंदगी में कुछ तो किया होगा, थोड़ा बहुत, कोई बहुत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कुछ किसी ने बहुत कभी कभी किया। हर एक की जिंदगी में वो मौके जब किसी के काम आए, किसी की तकलीफ, किसी के दर्द को अपना दर्द समझा, तो सुकून मिलता है उसके बाद। अब तजुर्बे में तो दोनों तरीके से सुकून मिल रहा है। वो भी यही कहते हैं कि करके देख लो, सुकून मिलेगा और मिलता है। और ये भी एक तजुर्बा होगा, आप में से हर एक का होगा, और हर एक ने करके देख लिया, उसको सिर्फ रिकॉल करना है, याद करना है कि सुकून मिलता है। दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना। अब ये डॉक्टर जो होते हैं, ये तो कहते हैं दिल का दर्द बड़ी खतरनाक चीज है। ये फिजिकल दर्द होता है, मादी जिस्म में। तो जब हो तो वो कहते हैं कि अगर खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो फौरन लेट जाए, हिले भी नहीं। अगर ये महसूस हुआ कि इस वक्त पेन है तो उस वक्त तो फिर हिले भी नहीं, हरकत भी नहीं करे। मरने का खतरा है, मौत का खतरा है। वो दर्द अलग होता है, वो फिजिकल नहीं होता। जो दिल का दर्द, जो इंसान की अपनी जात में होता है, वो ये जिस्म में हुआ, वो जो लोगों की, दूसरों के तकलीफें, उनको देखने के बाद जैसे दर्द होता है, वो दर्द ये फिजिकल दर्द नहीं होता। वो डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स, आलात में नहीं आता। वो दर्द, उस दर्द का तकाजा ये कि लेटे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो निकलो, चलो, उससे वो दर्द दूर होगा। उसका इलाज वहां है, लेट जाने में नहीं है, खो जाने में नहीं है। तो ये इंसान की जात का इर्तिका, विकास, उसके पर्सन का, ये तो फिजिकल बीइंग है कि खाता रहे और फिट रहे, लेकिन उससे उसकी जात का एवोल्यूशन नहीं होता, विकास नहीं होता। वो जात का, उसके पर्सन का विकास जो होता है, वो है जो उसे असल में मंजिल तक पहुंचाता है। अब ये दोनों रास्ते हैं, दोनों तजुर्बे में आ गए, दोनों से सुकून मिल रहा है। ये गुरु कहते हैं, शेख कहते हैं, मुख्तलिफ अलग अलग शेख तरीक़त के बैठ जाओ, बैठकर बाकी सबसे कट जाओ, बस हक से मिल जाओ, और वो रिश्ते दिल से भी निकाल दो सारे। इनमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तुम अकेले थे। ये तो एक जरिया था, मीन्स था माँ बाप का, कि जिसके जरिए तुम यहां वजूद में आ गए। तुम असल ये जिस्म ही नहीं हो। तो फिर बस उसकी याद में बैठ जाओ किसी तन्हाई के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, सुकून मिलता है, उन्हें भी मिल जाता है। ये होते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स। वो जिस मंजिल तक, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, वहां तक मरते दम तक नहीं पहुंचते। और गुरु बताते हैं अभी तुम्हें कितना अरसा हुआ है, अभी 5 ही साल तो हुए, अभी 10 ही साल तो हुए, अभी तुम ठीक से नहीं किया। और असल बात यह है कि मंजिल है कहां? मंजिल अगर इसी दुनिया में है, इसी जिंदगी के अंदर अंदर, जो इस दुनिया की जिंदगी होती है,
अगर यहीं तक है तो उसके बारे में हम तय करें तो फिर सुकून हमें यहां मिल जाएगा, पहुंच जाएं किसी तरीके से वहां पर। और यहां की तो नजर भी आती है मंजिल, लेकिन मंजिल अगर इस जिंदगी से आगे है कहीं, अगर इस मंजिल इसी जिंदगी में होती तो वहां जाकर आप ठहर जाते। मंजिल पर ही तो रुकना है ना जाकर, तो वहां जाकर रुक जाते, वहां जाकर ठहर जाते। ठहरेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे आगे। बढ़ जाएंगे तो ये सफर है, ठहरेंगे तो वहां जहां सफर खत्म होगा। तो वो मंजिल अगर इस जिंदगी से आगे है, जिसे कहा कि तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुला रहा है, वो सलामत रहोगे, सलामती रहेगी, सुकून से रहोगे, खुश होगे। और उसकी इंतहा यह है कि वैसे तो मिसालों में बताया कि तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा कि तुम कितने खुश होगे, तुम्हारे आराम के लिए क्या क्या होगा। लेकिन वो ये कह दिया, वो सब मिसालें हैं, वैसे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे जो कुछ कहा है वो। लेकिन शॉर्ट में इतना समझ लो, वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदउन। जो तुम्हारे दिल में तमन्ना पैदा होगी वो पूरी हो जाएगी, और जो भी तुम मांगोगे वो सब मिल जाएगा, उसी वक्त मिल जाएगा, हाजिर हो जाएगा। यह है मुकम्मल सुकून। ये सुकून खत्म कैसे होता है? एक हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, डिजायर्स, जिसे यहाँ के सारे फिलोसफर फलसफी कहते हैं कि ये डिजायर्स ही से तो, ये तमन्नाओं से तो बेचैनी पैदा होती है, तमन्नाएं खत्म कर दो डिजायर्स। कुछ हमारी ख्वाहिशात होती हैं, उन ख्वाहिशात की बुनियाद पर हम कुछ करते हैं तो कुछ हासिल करते हैं, अचीवमेंट। ख्वाहिश और हासिल, इनमें जब गैप होता है तो डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है, तब बेचैनी पैदा होती है, तब सुकून खत्म होता है। हमने जो चाहा था वो अचीवमेंट अभी दूर है, हासिल जो हुसूल जो था उसमें फासला है। अब दो रास्ते हैं सुकून हासिल करने के, या तो वो मंजिल उसे अचीव कर लें, हासिल कर लें, गैप खत्म हो जाएगा, जो ख्वाहिश थी उसे हासिल कर लें। एक दूसरा रास्ता है कि इसलिए कि ये जो पहला रास्ता है, इसके अंदर ये ऐसे ही इंसान को बनाया गया है कि जब उसे हासिल कर ले तो वो कुछ और चाहता है, उससे आगे वहां रुकता नहीं है। और ये फितरी है बिल्कुल, वो मसनूई तरीका है, वो अरे मेडिटेशन जिसके अंदर ये कि वो डिजायर्स खत्म कर लो, ये मसनूई तरीका, ये आर्टिफिशियल है। इंसान की डिजायर से ही तो ये दुनिया इतने ऊपर आई है। उसने कुछ चाहा, कोई इजादात की, अगर चाहता नहीं तो कुछ भी नहीं होता। वहीं हम पत्थर के दौर से पहले के जमाने में होते। ये ख्वाहिशात से ही तो सारी तरक्की इस दुनिया की, सारा विकास इसी से है। तो ये दूसरा तरीका क्या है? पहला तो ये है, वो मुमकिन नहीं है कि जो भी कुछ भी तमन्ना हो वो हासिल कर लें। ख्वाहिश और हासिल में गैप खत्म हो जाएगा। तो वो मुमकिन इसलिए नहीं कि उसके बाद तमन्नाएं और आगे बढ़ जाती हैं, रुकती नहीं इंसान की तमन्नाएं। दूसरा तरीका वो जो ये फलसफी बताते हैं, जब उन्होंने देखा नहीं रुकती तो कहते हैं जो है तुम्हारे पास बस अपनी ख्वाहिश वहीं तक सीमित कर लो, खत्म कर दो अब ख्वाहिश आगे सारी, जितना है गैप खत्म हो गया, सुकून आ गया। इससे सारा विकास और सारी तरक्की रुकती है। बाकी सबका क्या होगा जो दुखों में है? तुम्हारी जिंदगी ठीक हो गई मान लो, हो गई, होती नहीं है, हो गई मान लो, बाकी सबका क्या होगा? तो वो कहते हैं बाकी सबको भी सुला दो, हर एक को बताना शुरू करो, हर एक को सुला दो। तुम जैसे यहां पर अलग हो गए, हर एक को तन्हा कर दो। यहां अल्लाह ने पैदा किया, एक समाज दिया, एक माशरा दिया है, उस माशरे का, उस समाज का हिस्सा बनाकर पैदा किया है। जब आप पैदा हुए आपके माँ थी, आपके बाप थे, और पैदाइश की जो बुनियाद है, जहां से इस दुनिया में पैदाइश की इब्तिदा, वो दर्द से है। माँ मुकम्मल सरापर रहमत होती है, उसके रहम की वजह से, उसके रहम से एक जिंदगी बरामद होती है। तब होती है जब पेन होता है, जब दर्द होता है, तब नई जिंदगी आती है सामने उसके दर्द के नतीजे में। तो यहां ये फिर उससे रिश्ते कायम होते हैं। ये कहते हैं रिश्ते खत्म कर दो,
तुम तन्हा नहीं आए, तुम समाज का हिस्सा बनकर आए। रिश्ते खत्म नहीं किए जाएंगे। रिश्तों को सुधारना और जहां उनके अंदर कमियां हैं उसे दूर करना, ये कंपैशन है और ये रहमत है, और ये रहमत सुकून देगी। तो अब सुकून के ये दो रास्ते बताए जा रहे हैं। जो लोग ट्राई कर रहे हैं उन्हें दोनों के अंदर सुकून मिल रहा है। फिर बात यही है कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो, मंजिल कहां है? इस दुनिया से अगर आगे है जो तुमने नहीं देखी हो, किसी ने नहीं देखी, तो उसने बताया, जो क्रिएटर है, जो खालिक है, उसने बताया कि है। तुम्हें जो बता रहे हैं वहां पहुंचोगे अगर सही रास्ते से आओगे तो वहां पहुंचना जरूरी है और लाजिम है तुम्हारा, और वो है मुकम्मल सुकून की जगह और ठहराव की जगह और रुकने की जगह। यहां किसी जगह रुक नहीं सकोगे। ये इन्हें टेस्ट करने का तरीका, ये अलग अलग जो बहुत से गुरु होते हैं ना, कहते हैं सबसे कट जाओ, ये निष्काम योग है। किसी से कोई तमन्ना नहीं, किसी से कोई ख्वाहिश नहीं, किसी से कोई लालच नहीं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इसे कहते हैं निष्काम योग, बिल्कुल खुलूस पर मबनी, किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम अकेले अपने आप का विकास कर रहे हैं और बाकी से कोई मतलब नहीं। जिन्होंने तुम्हें बहुत कुछ दिया था, जो तुम्हें यहां तक लाए थे, तुम यहां बैठे नहीं होते अगर हजारों सैकड़ों लोगों ने तुम्हें जिंदगी नहीं दी होती, तो उनसे कोई मतलब नहीं। तो ये इन दोनों के अंदर जो फर्क है, वो सही क्या है और गलत क्या, ये फलसफे देने वालों की तरह जिंदगी को देखिए। क्या वो निष्काम योगी हैं? क्या वो बिल्कुल बगैर कुछ तुमसे तमन्ना किए हुए तुम्हें जिंदगी और आगे बढ़ने का रास्ता ये बता रहे हैं, सारी तमन्नाएं खत्म कर दो? उनके अंदर तो नहीं है कोई तमन्नाएं। वो पॉलिटिशियंस के साथ में तरह तरह के तोड़जोड़ तो नहीं कर रहे हैं। उनकी पर्सनल वेल्थ और दौलतें तो नहीं बढ़ रही हैं। उनके यहां प्रॉपर्टीज को लेने और बढ़ाने और उसके लिए तरह तरह के फ्रॉड तो नहीं है। तो इसे देखें कि वो खुद क्या हैं जिन्होंने इस रास्ते पर लगाया। वो निष्काम योगी हैं कि नहीं? ये उसूल छोटे छोटे इतने जिंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक दुनिया के किसी और स्क्रिप्चर में नहीं है जो कुरान में है, और हैं और लोग रहनुमाई हासिल ना करें तो कहते हैं पहले अपने गुरु को चेक कर लो। कुरान कहता है, कुरान कहता है कि लयाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, अक्सरियत, ये उलमाए तरीक़त की भी, उलमाए शरीयत की भी, सब मज़ाहिब के, सारे मज़ाहिब के, वो जो तुम्हें कर्मकांड सिखाते हैं वो पंडित भी, और वो भी जो उससे ईश्वर के अंदर तुम्हें लीन होने का सबक पढ़ाते हैं वो भी, ये भी वो जो उलमाए तरीक़त हैं या तसव्वुफ वाले, और ये भी जो हर बात बात में कहते हैं कि ये ऐसे घुटना मोड़ लिया तो नमाज खत्म, ये रूल्स के ऊपर सख्ती से चलवाने वाले। कहा इनकी कसीर तादाद, सबको नहीं कहा, इसलिए सबकी तरफ से बदगुमान नहीं हो, लेकिन चेक जरूर करें वे, इसलिए कहा अक्सरियत मिनल अहबार व रुहबान ला याकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, ये लोगों का माल बातिल तरीके से खाते। अब ये सब जगह है, लोगों का माल खाते हैं। अब ये जितने सुकून देने वाले हैं सब नोट कमाते हैं, उनसे कमाते हैं जो उनके शिष्य बनकर आते हैं। बाकी और तो उनके कमाई के तरीके अपनी जगह, इसे लेकर फिर और कहीं कहीं इन्वेस्ट करते हैं जो आता है, लेकिन मोटी मोटी फीसें होती हैं। रसूलों ने कभी फीस नहीं ली किसी से। इस स्टैंडर्ड के ऊपर चेक करें कि जब मदीने के अंदर कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा था, जब वो निज़ाम आ गया था, जब वक्त आ गया था कि अब ज़कात लेने वाला नहीं बचा, इसलिए कि कोई गरीबी स्तर से नीचे नहीं बचा, उस वक्त पूरे मदीने के अंदर पूरी बस्ती में सिर्फ एक शख्स गरीब था, और वो था कि जो सबसे पावरफुल था, अपने जबान उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून बन जाता था। लोग आंखें बंद करके उसके इशारे पर अपनी जानें देने को तैयार थे। वो अकेला घर गरीब था एक, जहां लगातार मुस्तकिल में परमानेंट 2 वक्त
आराम से खाना हो सके सिर्फ, ये नहीं था। कपड़ों पर पैचेज और पैबंद न हो, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक घर था उस वक्त में। एक गुरु वो थे। ऐसे गुरु बहुत हुए हैं। अल्लाह के रसूल जो वाकई सच्चे थे। हजरत ईसा ने कभी घर ही नहीं बनाया, किसी एक घर में नहीं रहे। रिसालत की जिंदगी छोटी सी थी, अब वापस आएंगे तो निकाह भी करेंगे, औलाद भी होगी। लेकिन जितने दिन वो अकेले थे तो उनका घर की क्या जरूरत है, चल रहे हैं और दावत दे रहे हैं, बस जहां रात हो गई वहां सो गए। और उनके जो साथ थे वो भी ऐसे थे, उनका घर वर छोड़कर आओ मेरे साथ, मेरा सहाबी बनना है। तो ये थे निष्काम योगी। ये अब जो आपको मुख्तलिफ फॉर्मूले दे रहे हैं, ये इसकी चेकिंग बताई है। आप भी अपने यहां चेक कर लिया करिए, और हर एक अपने अपने यहां चेक करे कि इनकी जायदादें तो नहीं बढ़ रही। भाई जितने की जरूरत ही रह लिए ना, अब क्यों बढ़ा रहे हो जायदादें? कहीं कोई अगर सोर्स ऑफ इनकम सचमुच भी है, और असल में तो कुरान ने कहा बातिल तरीके से लोगों का माल खाते हैं। अक्सरियत, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी थोड़े से जो है वो ऐसे नहीं है। अगर वो बातिल तरीके से नहीं खा रहे हो तब भी क्यों बढ़ रही हैं जायदादें? अब बढ़ क्यों रही हैं? इसका क्या करोगे? तो पहले तो ये देखिए बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जिसे चेक कीजिए। जिनसे भी आप, जिन पर ये एतमाद करते हैं, मुकम्मल पूरा भरोसा करते हैं कि ये आपको सही रास्ता दे रहे हैं, कुरान कह रहा है इसे पहले चेक कर लो कि जायदादें बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही। फिर एक तो ये कि लोगों का माल खाते हैं, फिर बातिल तरीके से खाते हैं। उनके अपने पर्सनल बिजनेसेस क्या हैं, फिर हम सोर्स ऑफ इनकम क्या है जिससे ये जायदादें बढ़ी, वो क्या है? बातिल तरीके से खाते हैं। एक ये दूसरी बात आई, बातिल तरीके के खाने का मतलब डॉश देते हैं, धोखे देते हैं। जो डॉश देने वाला है वो सही रास्ता नहीं बताएगा। सुकून आपको महसूस होगा तो इसका मतलब वो सुकून टेम्परेरी है, ये कहीं किसी जगह जाके डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब मुकम्मल नहीं होगा तो कहेंगे अभी तुम्हारे वक्त ही कितना हुआ है, अभी और आगे चलो। असल हकीकत सुन लीजिए, मंजिल पर पहुंचने का नाम अगर सुकून है, सुकून क्या है? ठहराओ। अगर बीच में रास्ते में ठहर गए तो नहीं पहुंचेंगे। तो मंजिल पर पहुंचने का नाम अगर सुकून है तो 100% सेटिस्फेक्शन, 100% सुकून इस दुनिया में नहीं मिलेगा किसी को नहीं, जिसे 100% कहते हैं। इसलिए कि मंजिल यहां नहीं है, इस सफर से तो आगे जाना है। ये कर सकते हैं कि आप दूसरों का दर्द ले लें और अपनी परवाह, अपनी चीजों के बजाय दूसरों का दर्द ले लें, उससे जो सुकून मिलेगा। लेकिन ये दर्द रहेगा, कुछ बेचैनी रहेगी, कुछ डिसैटिस्फैक्शन रहेगा, कुछ कमियां रहेंगी, इसलिए कि अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे हो। मंजिल इस दुनिया में नहीं, इससे आगे जाना है। यहां बहुत से मज़ाहिब हैं, तरह तरह के फलसफे हैं। फलसफे यहां पर चल गए हमारे सनातन धर्मी भाइयों में। उनका जो असल खुदा का कलाम था वहां पर तो कहीं तज़किरा है नहीं इसका, बार बार यहां जन्म होते रहेंगे, नहीं है, कहीं नहीं, एक जगह भी नहीं है। मैं एक एक लफ्ज़ देखा है। और जिन्होंने मेरी ये बात सुनने के बाद जिन सनातन धर्मियों ने मुझे कुछ हवाले भेजे वो सब गलत थे, उनका वो मतलब नहीं था जो उन्होंने भेजे, है ही नहीं किसी एक जगह भी। इस्लाम में नहीं है, ईसाइयत में नहीं है, अब कुछ है और इसके अलावा वहां नहीं है, लेकिन इन फलसफों में फंस गए। बुद्ध धर्म का बड़ा अजीब हाल है, दुनिया में मानने वालों की तादाद तो बहुत है, इसलिए कि वो टेम्परेरी सुकून, टेम्परेरी दुख को दूर करने की बात करते हैं, और नहीं होते यहाँ किसी के दुख दूर। दुनिया में चारों तरफ दुख और बेचैनी उनके समाज के अंदर। उनके यहाँ वो ये कहते हैं ये आत्मा नाम की तो कोई चीज है नहीं, या इंसान जो कोई एक पर्सन होता है, एक खुद एक जैसे नफ्स है, ये सब कुछ नहीं है, एक बॉडी है, ये आत्मा कुछ भी नहीं है। और पुनर्जन्म को मानते हैं। तो भाई अगला जन्म कौन लेता है? जब तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी रूह या आत्मा नहीं है, अगला जन्म कौन ले रहा है? कहते हैं वो कर्म अगला जन्म दिला देते हैं। तो किसे दिला देते हैं? ये कर्म किसे दिलाते हैं अगला जन्म?
जब ये इस बॉडी के अलावा कोई तुम्हारा नफ्स या रूह है ही नहीं, तो यहां तो, और इसके ऊपर बहुत इनके बड़े बड़े स्कॉलर्स की बड़ी डिबेट्स है, बहुत बहुत डिबेट्स हैं, सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स की पूरी हिस्ट्री में चली आ रही है आज तक। इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ आज तक कि अगला जन्म कौन लेता है। अब इसको जाने दें, जैन धर्म के अंदर है, बड़ा मुश्किल तरीका बताते हैं जिनको मोक्ष मिलेगा। यहां चक्कर काटते रहेंगे, मोक्ष का मतलब इस चक्कर से निमट जाए, फिर कभी दोबारा यहां जन्म न लें, यह हो मोक्ष। उसके हजारों लाखों जन्म हो सकते हैं, लेकिन जब 100% यहां पर हिंसा खत्म हो जाएगी तब मोक्ष मिलेगा। 100% हिंसा खत्म ही नहीं होती किसी की, हमने किसी को नहीं देखा, इनके किताबों में जो मिलते हैं वो मिलते होंगे। जितनी चीजें इनके यहाँ हिंसा खत्म करने के लिए खाना मना है, वो आपको दुनिया में कोई जैनी नहीं मिलेगा जो उन सब पर अमल कर रहा होगा, एक भी नहीं मिलेगा। खा रहे हैं, हाँ गोश्त नहीं खाते, आलू मना है उनके यहाँ, गाजर मना है, नीचे की सारी चीजें मना है, सब्जियों की खूब खाते हैं और सब खाते हैं। तो इनमें से तो किसी का मोक्ष होगा नहीं। तो इनके ही फलसफे के मुताबिक ये जितने यहां पर चक्कर काटने वाले बार बार बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी ऐसी हो जाए जिससे ये मोक्ष मिल जाएगा, यानी मोक्ष का मतलब इनका इस चक्कर से निमट जाएंगे, वो हजारों लाखों जन्मों के बाद, तो वो शायद अरबों खरबों में मुमकिन है कोई ऐसा होता हो जिसे मिल जाता हो, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला। कुरान भी कहता है यहां के इस जमीन के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, वो कहता है बस एक ही बार, लाखों जन्मों की कोई जरूरत नहीं है। होगा मोक्ष या इस यहां पे आने से मुक्ति मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी यहां से जाने के बाद। ये कितनी सिंपल बात है, सबको मिल जाएगी और उसके लिए इतना नहीं करना पड़ेगा जितना ये जैन धर्म कहता है। तुम अगर समझ लोगे बात को, मंजिल को देख लोगे तो आसान भी है रास्ता, मुश्किल भी नहीं है ज्यादा। अपनी बेजा तमन्नाओं में मत फंसो, अपनी सारी जरूरतें पूरी करो। सिर्फ जो चीजें यहां दुनिया में तुम्हारी जिसमें तुमको नुकसान, उससे भी रुक जाओ ना। ये इतनी सिंपल सी बात है, तो वहां मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये कि सैकड़ों जो अरबों खरबों में से नहीं, सबकी मुक्ति हो सकती है इसी जन्म के बाद, फिर अगला जन्म नहीं है, वो जहां पर होगी वो। इस जन्म से तो छुटकारा मिल गया एक ही दफा यहां जन्म होने के बाद। अब वो क्या है, उसूल क्या है, शॉर्ट टर्म गेन्स में समराइज कर रहा हूं, खुलासा। ये शॉर्ट टर्म गेन्स जो हैं और लॉन्ग टर्म गेन्स, इसमें फर्क करें। जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, मुख्तसर मुद्दती फायदे, अगर इसमें फंस गए उसकी कीमत पर कि उससे दूर हो गए, असल जो लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती जो मफाद था या गेन था, उससे अगर दूर हो गए यहां पे फंस कर, तो फ्रस्ट्रेशन होगा। इस शॉर्ट टर्म गेन के जो सुकून है उसके मुकाबले में शॉर्ट टर्म की बेचैनी बेहतर है। यहां बेचैन रहे कि हमें पहुंच जाना है, शॉर्ट टर्म की बेचैनी, मुख्तसर मुद्दत की बेचैनी बेहतर है जो तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दे। तो वो बेचैनी चाहिए जो आपको मंजिल पर पहुंचा दे। इसे कहा है, मैं आयत का हवाला नहीं दे रहा वक्त बचाने के लिए, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 18, 19, 20 देखिएगा जाकर के। जो चाहता है हम यहीं पर शॉर्ट टर्म गेन ले लें, हम दे देते हैं, लेकिन उसके आगे उनके लिए जहन्नम है यहीं इस दुनिया में। और जो उसका इरादा करता है लॉन्ग टर्म गेन का, उसे फिर वो मिलता है, इसलिए कि उसकी तरफ वो उसके लिए कुछ कर रहा होता है। शर्त यही लगाई कि उसके लिए कर रहा हो कुछ, ये नहीं कि खाली इरादा किया है। फिर हल क्या था, क़ुम फ़अंज़िर, उठो, अपने आप को भी बचाओ। उठो का मतलब यही, लेटे मत रहो, और दुनिया वालों को भी हलाकत में पहुंचने से रोको, बचाओ। तुम उस समाज का, सिस्टम का हिस्सा हो। क़ुम फ़अंज़िर शुरू किया है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अब लोग समझते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था। तर्जुमा हमारे अक्सर ये होता है, ओढ़ लपेट के लेटे हुए हैं। अरे जैसे रिसालत की जिम्मेदारी लगी है, वो ओढ़ लपेट कर लेटा है। अल्लाह को डांटना पड़ा कि उठते क्यों नहीं, ये ओढ़ लपेट कर मत लेटो। मुद्दस्सिर का ये अलग अलग अरबी ज़बान में मतलब है, ये मतलब ले लिया गया, कपड़े में लिपटा हुआ। यह है कि जो जिसे एक जिम्मेदारी दी गई है, एक इनकलाब की जिम्मेदारी दी गई है, वो उसके लिए सजाने और संवारने वाले उठो, क़ुम फ़अंज़िर। और ये सबसे कहा है, आप सबसे। जब नाजिल हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनसे कहा था लेटे मत रहना, आप मतलब उठो, तुम्हारे ऊपर एक इनकलाब की जिम्मेदारी है, और फ़अंज़िर, और लोगों को
बताओ कि क्या तुम्हारे नुकसान की चीजें हैं, उससे तो उन्हें बचाओ और आगाह करो। और कहा कि अपने उसको भी तुम्हारे रब की बड़ाई कब्बिर, ये नहीं है कि बाहर निकल के नारे तकबीर सड़कों पे लगाने चले गए, ये अल्लाह का नारा बुलंद हो गया। तुम्हारा रब सबको पालता है, सबके लिए रहमत है, सबके लिए कंपैशन है, इसे आम करो रुबूबियत को। उन्हें जिसकी जरूरत है वहां पहुंचो तो फिर उसकी बड़ाई खुद हो जाएगी इस दुनिया के अंदर। उसका निजाम वो तो चाहे तो वो तो है ही बड़ा, लेकिन यहां तुम्हारे हाथों से चाहा उस निजाम को कि लोग मान लें कि ये उसका निजाम था, ये उसकी बड़ाई है। कहा कि वो और वसियाबा का फताहिर, अपने बाहर की जो नापाकी उसे दूर करो। बहुत सी नापाकियां हैं बाहर, बहुत से रिलेशंस, बहुत से तुम्हारे कपड़ों से और आगे जाने के बाद बहुत से लेन देन, और अंदर की नापाकियों को भी दूर करो। और फिर उसके बाद कहा कि बोले रब्बी का फस्बिर, मैं छोड़ छोड़ कर चल रहा हूं खत्म करने के लिए। और फिर अपने रब के लिए फिर डट कर खड़े हो जाना, उस निज़ाम को कायम करने के लिए जिसमें लोग भूखे न रहेंगे। रुबूबियत जिसके अंदर कोई अंडर नरिश्ड नहीं रहेगा, कोई जिसका सब का पालनहार वो है, उसके लिए तुम फस्बिर खड़े हो जाना, बैठना नहीं है, निकलें खड़े हो जाएं अगर सुकून चाहते हैं। ये अपने आप को हालात पर छोड़ देना, अरे बड़ा बुरा हो रहा है, कहीं डर गए। कुरान ने नक्शा खींचा बिल्कुल शुरू में सूरह बकरा के, मुनाफिकीन के बारे में कहा है। थोड़ी देर में फिर उम्मीदें हो गई कि वो जब बिजली चमकती है जरा सी, कुछ रोशनी होती है, चंद कदम चल जाते हैं, फिर अंधेरा छा जाता है, कड़क आती है, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ये मुनाफिकों के अंदाज बताया है। जरा सा तुम्हें कुछ खबरें ऐसी आई कि अब सब कुछ ठीक हो गया, फिर कोई ऐसी चीज देखी जो बड़ा खतरा महसूस हुई तो अपने बड़ा अफसोस, बड़ा दर्द, दिल पे बड़ा सदमा कि क्या हो रहा है। और अगले दिन फिर जिंदगी नॉर्मल, उनका सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा नहीं भी होगा तो हम क्या कर लेंगे, सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी बेचैनियों की नजर हो जाएगी। असल मंजिल पर पहुंचना है, इन सबको लेते हुए चलो। वो जो सिराते मुस्तकीम जिसे कहा है ना, एक रास्ता है, सिरात की जमा नहीं है। उस एक रास्ते पे जगह जगह जरूरियात के सामान है तुम्हारे, काफी हैं। कुछ उससे ज्यादा नीचे हैं, उन हाईवे के इधर और उधर। वहां अगर नीचे पहुंच गए मुश्किल होगा ऊपर वापस आना। कोशिश करो फौरन आओ, वरना होता ही है कि उसमें उलझ गए तो सिराते मुस्तकीम से हट गए। आगे इन रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, मेरा रब इसी सिराते मुस्तकीम पर मिलेगा। वापस लौट कर फिर आना होगा। वो जो नीचे अलग अलग जो डिजायर्स के रास्ते, उनसे बच जाओ। ये अपनी जरूरियात पूरी करते हुए वक्त के ऊपर निकल जाना। ये रास्ता चलने का है, ये रास्ता कुछ करने का है, ये रास्ता दूसरों को साथ लेकर चलने का है, ये रास्ता दूसरों को भी तबाही से बचाने का है। तब होगा सेटिस्फेक्शन। सुन लीजिए 100% के कभी नहीं होगा, वहां पहुंचने के बाद होगा जो असल मंजिल है। तो फिर ये जब मालूम है तो परेशानी नहीं होती। फिर हम अपने दुख को भूलकर दूसरों के दुख ले लें, वो उसे मिटाते रहेंगे, अपने दुखों को मिटाते चले जाएं और हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं। ये रास्ता है 100% सेटिस्फेक्शन का, ना कि वो जो जगह जगह पैसे लेकर खूब मोटी मोटी रकमें लेकर दिए जाते हैं और वो एक दिन चौंकते हैं बहुत अरसे के बाद। वो लोग जो उसमें खो गए थे, हमें मिला तो नहीं वो जो परमानेंट जो वादा किया गया था, फिर वो शर्मा के दूसरों से कहते भी नहीं कि हमें नहीं मिला, कहते हाँ हम बड़े सुकून से हैं। उन्हें मालूम है जिंदगी खत्म हो गई, गारत हो गई। आपके पास रहनुमाई है, आपकी जिंदगी कामयाब होनी चाहिए और कामयाबी का रास्ता बताया गया है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीम।